Let's start. Good evening, students. So आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का जो हमारा रिवीजन रहेगा वो रहेगा रिवीजन बेस्ड ऑन सर्कल्स। ठीक है। अब उसमें सर्कल में क्या चीजें याद रखनी है, तो इस पूरे सिलेबस के अंदर सर्कल तो ऑलरेडी आप मतलब पहले क्लास 9 से सीखते आ रहे हो कि सर्कल क्या है। सर्कल में आपने काफी चीजें सीखी हुई है। तो सिंपल अगर बात करें तो सर्कल का डेफिनेशन सबको पता है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ओके इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब उसको हम रेडियस बोलेंगे, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो हमारा सेंटर बन जाएगा। मतलब एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आए हुए हैं उसका जो सेट बनेगा ऐसे कुछ, इसको निकाल देते हैं। तो और ये एक फिक्स पॉइंट होगा हमारा, ये फिक्स पॉइंट दैट इज आवर सेंटर। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है, ढेर सारे पॉइंट्स, कुछ बहुत इतने नजदीक नजदीक है ताकि हमें दिख ही नहीं रहा है कि ये पॉइंट्स है। तो इसीलिए वो ज्वाइंट होके क्या बन रहा है, ज्वाइंट मतलब ये सभी पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर ले रहे हो तो भी एक पॉइंट है, उसके बाजू में ले रहे हो तो भी पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है। तो वो पॉइंट्स जो है वो हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, और ये फिक्स पॉइंट है वो हमारा सेंटर हो गया। और उससे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल मतलब ये समझ लेना, ये इक्वल डिस्टेंस पे ओके। कहीं भी अगर मैं इसको मतलब ये कोई भी लाइन फिक्स पॉइंट से यहाँ पर मैं सर्कल के ऊपर यहाँ पर लू इसके ऊपर, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, उसको हम बोलेंगे रेडियस। तो ये हमें पता है नॉर्मल कि सर्कल के बारे में, सर्कल क्या है। सर्कल ऐसा कोई लाइन नहीं है एक्चुअली, देखने जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स नजदीक 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 ऐसे बना हुआ है, तो सेट रेडी जो होता है वो सर्कल जैसा लुक लग रहा है, इसलिए उसको बोल दिया सर्कल, मतलब राउंड शेप, इसलिए उसको बोल दिया सर्कल। ओके। अब इसके अंदर आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो पहले ओके स्कूलिंग के अंदर आगे, तो वो कौन सी चीजें, कॉर्ड सीखा हुआ है, सेगमेंट सीखा हुआ है, सेक्टर सीखे हुए हैं, आर्क सीखा हुआ है, काफी चीजें आपने ये सब सीखी हुई है। ठीक है। तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इस पूरे चैप्टर में टेंजेंट के बारे में सीखेंगे। और ये खास इंपॉर्टेंट याद रखना कि फर्दर स्टडीज के अंदर कहीं भी अगर टेंजेंट मेंशन किया हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, बेसिक। ठीक है। इस चैप्टर में जितना भी हम बेसिक सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर और कुछ इतना अलग से नहीं है। और थोड़ा बहुत हम इसके अंदर यूज करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का भी यूज करेंगे। ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जो हमने आगे देख लिया था पूरा एक चैप्टर ओके, उसके अंदर ट्राइंगल चैप्टर में हमने जो देखा था वो कंसेप्ट भी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे कि दो ट्राइंगल आपके पास है तो वो सिमिलर कब होंगे। तो हमारे पास ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो थी वो, मतलब वो जो क्राइटेरिया था वो यूज करके उसके ऊपर से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो पता है तो हम साइड का रेशियो लेके कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं, इतना हमें पता है। ठीक है। तो ये टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो उसकी हम बात करते हैं थोड़ी। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक दो तीन चार, मतलब जितने पॉसिबल होंगे उतने। तो अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट की बात करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक चीज समझाऊं कि अगर मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, परफेक्ट राउंड है, और एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन इस सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये लाइन सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब देयर इज नो एनी पॉइंट, सच पॉइंट जिससे ये लाइन इसको कहीं भी इंटरसेक्ट करे। मतलब ये क्या हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग दोनों चीज है। ये लाइन अलग है, पीक्यू लाइन, अगर मैं बात करूं तो ये पीक्यू लाइन अलग है और ये सर्कल अलग है। ठीक है। अगर सेम चीज, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन पीक्यू थी हमारी, वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी एंड क्यू। तो इसको हमने बोला था, अगर याद हो तो, सिकेंट। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिकेंट बोलते हैं। ओके। तो ये हमें पता है। पर अगर अब हमारे पास नया क्या आ रहा है कि मेरे पास ये एक लाइन ऐसी है जो क्या कर रही है, इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके पास हो रही है। मतलब कुछ ऐसी लाइन है मेरे पास, लाइन समझ लो, ये स्ट्रेट ऐसी लाइन, ये एक ही पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे। ये पॉइंट है मेरा ए, ये मेरी लाइन पी क्यू है। तो ये जो पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करके जो लाइन जा रही है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन टू दी सर्कल। क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन टू दी सर्कल एट पॉइंट ए। टेंजेंट लाइन टू दी सर्कल एट पॉइंट ए, इतना हम बोलेंगे इसको। ठीक है। अब इसके अंदर मैं आगे बढ़ू तो सेंटर हमें पता है ओके। अगर मैं सेंटर से
ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो कांटेक्ट पॉइंट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी अगर बीच में मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? रेडियस। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, रेडियस ड्रॉ की मैंने, वो कोई भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ। मतलब सर्कल के इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो ये मेरी लाइन जो ड्रॉ करूंगा ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। ये नई टेंजेंट बन गई पॉइंट बी पे। ये जो एंगल रहेगा कौन सा? तो टेंजेंट के कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब जो रेडियस ड्रॉ हो रही है वो परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतनी चीज हमने बात की। तो व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट टू द सर्कल इज अ लाइन। टेंजेंट और कुछ नहीं पर वो क्या है? लाइन। टेंजेंट टू द सर्कल इज अ लाइन। लाइन that intersect a circle at only one point। वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी पर सिर्फ एक पॉइंट पे, उसको ऐसे काट के नहीं निकलेगी, क्रॉस करके नहीं निकलेगी। अगर कोई भी लाइन क्रॉस करके निकलेगी वो तो हमें पता है कि मैक्सिमम 2 ही पॉइंट मिलता है। मिनिमम पॉइंट क्या मिलेगा? तो वो हमें यहाँ पता चल गया कि मिनिमम पॉइंट क्या रहेगा उसका? मिनिमम पॉइंट रहेगा एक ही पॉइंट मिनिमम आएगा। ठीक है, और अगर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करके निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब क्या बोला हुआ है? एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं दूसरा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर ये टेंजेंट में ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पे नहीं है, वो पॉइंट चेंज हो जाता है। मतलब जितने भी पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूँ, जितने भी पॉइंट में कंसिडर करूँ यहाँ पर, जितने भी पॉइंट में कंसिडर करता जाऊंगा इस सर्कल पे, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया तो यहाँ पर टेंजेंट अलग मिलेगी, ये पॉइंट लिया तो टेंजेंट अलग मिलेगी, यहाँ पर टेंजेंट अलग, हर एक पॉइंट पे मुझे टेंजेंट अलग मिलेगी। दैट इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगी, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं मिलती। ओके, खास ध्यान रखना। दूसरा क्या बोला हुआ है कि कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब देखो, सर्कल का भी ये पॉइंट है, मैंने अभी बताया, वो ये पॉइंट जो है वो सर्कल का भी है और इसका टेंजेंट का भी पॉइंट है, मतलब ये लाइन का भी पॉइंट है। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर है वो, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ध्यान रखना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर 3-4 पॉइंट पे टच करें, नहीं। ये जो टच कर रही है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके वो निकल रही है। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी और वहां से क्या हो जाएगी? वो सिंपल मूव हो जाएगी। ये सर्कल है, सपोज एग्जैक्ट ड्रॉ करना चाह रहा था मैं, तो ये एक ही पॉइंट पे टच करके निकल रही। लग रहा है ऐसा कि 3-4 पॉइंट को टच करे, पर नहीं, एक ही पॉइंट, यहाँ पर एक ही पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, चलो, तो टेंजेंट के बारे में हमने सीख लिया, ये टेंजेंट के बारे में हमने बात की। अब मेरे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि the tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact। मतलब मैंने अभी आपको बताया, वो अगर ये सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर। यही चीज हमें, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एक थियरम है और यही हमें हेल्प करेगा किसमें? तो एग्जाम्पल के अंदर कुछ साइड अगर अननोन है तो वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो खास चीज याद रखना है, ये याद रखना है। ओके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू दैट पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच किया वही पॉइंट पे परपेंडिकुलर। बराबर है, चलो, तो ये खास आपको याद रखना है। अब मेरे पास दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल ऑन अ सर्कल। मतलब अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं और उस सर्कल का एक पॉइंट लिया मैंने, बराबर है, और मैं बात कर रहा हूँ कोई एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, मतलब एक पॉइंट अदर देन दिस सर्कल, ये सर्कल के ऊपर ना हो ऐसा कोई पॉइंट ले रहा हूं, तो मुझे कितनी टेंजेंट मिलेगी उसकी बात की है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरे पास सर्कल, यहाँ पर हम फाइनल एक सर्कल ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये हो गया मेरा सर्कल। अगर पॉइंट इसके अंदर है, पॉइंट इज लाइज इनसाइड द सर्कल, ओके,
तो क्या मुझे टेंजेंट मिलेगा? नो, क्योंकि अगर इस पॉइंट से पास होती हुई मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, ये तो ये हो जाएगी, और ये लाइन तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये टेंजेंट बनेगा नहीं। अगर मैं वो पॉइंट आउटसाइड पे ड्रॉ करूं, बाहर की साइड पे ड्रॉ करूं सर्कल के, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगर मैं ये पॉइंट बाहर ड्रॉ करूं, तो इस पॉइंट से अगर एक लाइन में ऐसी ले रहा हूं, देखना ध्यान से, ये लाइन में अगर ऐसी ले रहा हूं, और एक लाइन में यहां से ये लाइन ले रहा हूं, ये थोड़ा slippery है, ये लाइन ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट से जा रही है, तो मुझे यहाँ पर दो टेंजेंट मिलेगी। मतलब अगर पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो मुझे मैक्सिमम दो टेंजेंट मिलेगी। और ये सेंटर है, तो सेंटर से इसके ऊपर ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो मुझे दो मिलेगी। और अगर एक ही पॉइंट है मेरे पास और सर्कल के ऊपर है, तो कितनी टेंजेंट मिलेगी मुझे? एक। तो यहाँ पर बात की नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी मिलेगी, तो वो डिपेंड है पॉइंट के ऊपर। पॉइंट अगर अंदर है तो एक भी नहीं मिलेगी, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है ओनली वन टेंजेंट, और अगर पॉइंट बाहर है सर्कल के, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो कंपलसरी दो हमें टेंजेंट मिलेगी, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है। तो ये खास याद रखना, हमारा ये टॉपिक सिंपल समझने के लिए है ये। तो अब यहाँ पर एक सिंपल बात की है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसको समझने के लिए सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है। ओके, यहाँ से एक टेंजेंट ये जा रही है, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ टच करके ये जा रही है। ये मेरे पास एक पॉइंट है पी। तो मैंने पी पॉइंट से ये दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। यहाँ पर ऐसा बोला और ये सेंटर है ओ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है कि इसका अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमने आगे देख लिया। अब यहाँ बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ, मतलब टेंजेंट मतलब ये पॉइंट की लेंथ, मतलब टेंजेंट का जो पॉइंट है वो, ये लेंथ और ये एपी ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको खास याद रखना है कि एपी इज इक्वल, सॉरी, एपी इज इक्वल टू पीबी होगा। ये आपको खास याद रखना है, ये भी ऑलरेडी प्रूवन है एक थियरम से। तो दो चीज हमें फाइनली याद रखनी है कि सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट ऑफ जो पॉइंट कांटेक्ट है, वो लाइन अगर ड्रॉ करेंगे रेडियस, तो वो परपेंडिकुलर होगी। सिमिलर में यहाँ पर भी वो क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। ओके, और हमने अभी देखा कि एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी हमारे दो यहाँ पर मिल रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने आगे बात कर ली कि दो टेंजेंट मिलेंगे, तो ये लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका भी यूज हम कहीं ना कहीं आगे कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है खास एक चीज। अब उसके बाद इसको क्या, दूसरी चीजें क्या रखेंगे याद, क्योंकि हमें आगे कुछ ना कुछ याद करना है, इसका यूज करना है इसीलिए। हाँ चलो, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ की ओपी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये ओपी लाइन जो होगी, ओके, वो क्या करेंगी, तो ये जो पी एंगल होगा उसको हाफ, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगी, मतलब उसको बोलेंगे एंगल का बाइसेक्टर बोलेंगे। ओपी को क्या बोलेंगे, एंगल का बाइसेक्टर। वो खास ध्यान रखना, आपको याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अगर कोई एग्जांपल में कुछ ऐसा दिया है तो ये कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये खास याद रखना कि द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो ये आपको याद रखना है। ओके, दैट इज द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के ऊपर जो सेंटर अगर लाइज हुआ ये, तो ये जो लाइन है वो, ये बाहर का जो एंगल बन रहा है उसको इक्वल लाइन में क्या, इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें याद रख के अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास ये एग्जाम्पल क्या बोला है कि PQ is a chord of length 8 of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। इतना आगे समझते हैं, तो सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये PO, ठीक है। और बोला है कॉर्ड जो PQ है उसकी लेंथ क्या है, तो उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये
क्यू, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये फुल। ओके, तो यहां पर बोला है कि दी टेंजेंट एट पी एंड क्यू, टेंजेंट एट पी एंड क्यू अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये टेंजेंट ऐसे जा रही है और यहाँ पर टी पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो फाइंड टीपी, मतलब मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, तो अब टीपी फाइंड करने के लिए सिंपल समझो कि यहाँ पर ये चीज तो पक्का है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो टीपी बोला है यार, टीपी बोला है या टी क्यू बोला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सॉरी, टी क्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो हमारा फिक्स रह गया। हमने अभी आगे देखा था कि अगर टेंजेंट के पॉइंट से यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर फिक्स। अगर सिमिलर वे में यहाँ पर अगर ड्रॉ करूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये लाइन। और ये रेडियस भी क्या है मेरे पास, 5, इतना मुझे पता है। अभी हमने एक चीज सीखी कि अगर मैं एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या करेगी, ये जो पीक्यू कॉर्ड है उसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब ये जो 8 सेंटीमीटर फूल है वो क्या होगा, फोर फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यस और नो, यस। तो इसके वजह से मुझे ये ओ आर की वैल्यू मिल जाएगी, ओ आर की, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ आर की वैल्यू क्या होगी, ये 4 है, ये 5 है, मतलब क्या हो जाएगा, ओ आर का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो हमें पता है कि पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है, पी आर की क्या, 4 तो 16 प्लस ये आर ओ स्क्वायर एज इट इज, और ओपी का है 525, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9, तो ओ आर की वैल्यू क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। ये मुझे पता चल गया 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमने देख ली, मैं इसको वापस निकाल रहा हूँ। हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ पर फाइंड कर ली, एक चीज हमें पता चल गई इसके ऊपर से। रेडी, चलो, तो ये मुझे मिल गया 3 सेंटीमीटर और ये मेरा हो गया था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको निकाल रहा हूँ। अब आगे अगर देखें तो मैं इसके ऊपर मैं दो ट्राइंगल का यूज करके डायरेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या तो मैं जो बताया वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के अंदर भी हम जा सकते हैं। पर मैं अगर उसके अंदर ना जाऊं, बोलूं कि मुझे जो फाइंड करना है टीपी वो मेरा एक्स है, ये ओ आर तो मुझे पता चल गया 3 है, तो मैं बोलता हूँ टी आर जो है मेरा वाई है। मैं लिखता हूँ लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल टू वाई। ओके, तो मेरा टी ओ, ये जो फुल है टी ओ, वो क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर टी ओ इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बन जाएगा। चलो, मैंने ये भी ले लिया, डन। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब मैं यहाँ पर दो अलग अलग ट्राइंगल का यूज करके सॉल्व करूंगा इसको। तो फर्स्ट एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, तो ट्राइंगल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल टीपीओ। देखो ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल टीपीओ, इसको एक संबंध निकालू तो ये ट्राइंगल टीपीओ, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना, यस। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे पास देखो ये पता है मुझे, मैंने इसको एक्स सपोज किया है, ये टोटल क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो गया, मैंने देख लिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 5 है, तो मुझे इसके ऊपर से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो बाय पाइथागोरस क्या बन जाएगा मेरे पास, टी ओ स्क्वायर या तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ये जो है वो मेरा x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 5 है तो 25 बन जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसके ऊपर से मुझे इक्वेशन मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज प्लस ये 25 माइनस 9 कर दो तो 16, ऐसा मिल जाएगा मुझे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल। अब मैं ट्राइंगल ये निकाल के, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, खाली यही ट्राइंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इतना, और इतना ट्राइंगल के अंदर मुझे वैल्यू पता है, तो मैं ट्राइंगल लूंगा पी, ये लेता हूँ मैं, पी आर टी, ये ट्राइंगल लेता हूँ इतना। तो मुझे इसके ऊपर से ये एक्स एंड वाई, और ये तो मुझे वैल्यू पता है 4। ठीक है, तो मुझे, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जिट बाइसेक्ट कर रहा है, तो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, आया ना, यस। तो यहाँ पर मैं ले आऊँ ट्राइंगल पी टी आर, या तो मैं बोल दूंगा इसको आर, यहाँ पर पी आर टी। तो ट्राइंगल यहाँ पर हो रहा है हमारा ट्राइंगल पी आर टी। अब पी आर टी के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास,
तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है टीपी, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 बन जाएगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 16, नंबर 1 के अंदर मैं पुट कर दूं इसमें, यहाँ पर इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो चीज। तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर फाइंड किया, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर मैं डाल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा ये इसके ऊपर से, और यहाँ पर मेरे पास और था एक वैल्यू थी, यहाँ पर कहाँ गई, ये रही वैल्यू। ओके, यस डन, ये वाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, तो इसके ऊपर से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 16/3 सेंटीमीटर, ये मुझे y की लेंथ मिल गई। y मतलब क्या था मेरा, y मतलब टी आर, मुझे क्या मिल गया, टी आर मिल गया। ओके, अब टी आर मुझे मिल गया, और मुझे ये वैल्यू तो पता ही है, कौन सी, आर ओ तो मुझे पता ही है कितनी है मेरे पास। ओके, तो ये y मिल गया मुझे, और आर ओ तो 3 थी, तो टी ओ फुल मुझे मिल जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दूंगा, ये इक्वेशन में मुझे x मिल जाएगा कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मुझे y मिली मैं इसके अंदर पुट करूँ, मुझे x मिलेगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस 16, ऐसा हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करता हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहे, स्क्वायर वेयर नहीं लिखेंगे, कॉमन निकाल के करेंगे, तो 16 अगर मैं कॉमन निकालू तो यहाँ क्या बचेगा, 16 बाय एक 9 बचेगा, और प्लस ये 1 हो जाएगा। अगर एलसीएम ले लूं तो 16/9, और ये होगा 16 प्लस 9 मतलब 25 हो जाएगा, ये इंटू 25, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इसका स्क्वायर रूट 4, इसका 5 और इसका 3, आंसर क्या हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो एक्स मतलब क्या था मेरा, टीपी, वही जो हमें फाइंड करना था, जिसको हमने एक्स बोला, ये हो गया हमारा टीपी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं दो ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ही ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर ट्राइंगल क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। चलो अब और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा क्या है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, पर आपको थोड़ा आइडिया लगाना है इसके अंदर। ये गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD, मतलब ये मेरे पास ABCD एक quadrilateral है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर मुझे बताओ कि ये ABCD मेरे पास ये 4 क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब मतलब अंदर रखा हुआ है। ओके, इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, तो एंगल B जो है वो 90 डिग्री बोल दिया हम लोग। डन, चलो, और बोला है AD इज इक्वल टू 7, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर यहाँ बता दिखा रहा हूँ आपको कि ये AD की वैल्यू 17 है, ये AD क्या है 17 सेंटीमीटर, AB कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके ये 20 सेंटीमीटर क्या है AB, ये पूरा है। DS कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये DS की वैल्यू यहां से लेके इतनी 3 सेंटीमीटर है। चलो इतना हमें दिया हुआ है, और बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये R फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं सिंपल स्टार्ट करूं, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा समझेंगे हम लोग। अगर ये 3 है, देखो DS 3 है, तो हमने अभी देखा था आगे कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो रेडियस ऐसे यहाँ पर है कांटेक्ट पॉइंट, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो DS इज इक्वल टू क्या होगा, DR हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि हमें DS की वैल्यू 3 पता है। मतलब ये क्या हुआ, फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट इफ वी हैव टू tangent which touch the circle at one point, then this distance length of this tangent is equal। ओके, तो ये 3 हमारा बन जाएगा। तो अब इसके ऊपर से अगर मैं बोलूं कि ए आर क्या बन जाएगा, तो देखो एडी की वैल्यू क्या है टोटल, तो एडी इज इक्वल टू क्या है, तो ए आर प्लस आर डी है। ओके, ए आर प्लस आर डी, अब मुझे एडी तो पता है टोटल कितने दिए हुए मुझे 17, ए आर मुझे फाइंड करनी है, तो आरडी क्या मुझे मुझे मिल गई, आरडी मतलब डी आर क्या मिल गई मुझे 3, तो देयरफॉर मुझे ए आर क्या मिल जाएगी, तो ए आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिल जाएगी, मतलब ये मुझे मिल गई 14 सेंटीमीटर, ये मुझे मिल गई 3 सेंटीमीटर। अब फिर से वही चीज सेम कंसेप्ट कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो फिर से अब क्या हो जाएगा नाउ, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा।
और वो क्या हो जाएगा 14, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 14। अब अगर ये 14 है, टोटल तो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू कितना है, तो ए बी इज इक्वल टू किसका टोटल होता है, ए क्यू प्लस क्यू बी होता है। पर ए क्यू तो हमें 14 पता है, तो क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये मुझे 20 पता है, तो क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी मिल गया, ये भी मुझे मिल गया सेंटीमीटर, ये आर भी मिल गया, ये डी आर भी मिल गया, तो मुझे ये मिल गया 6 सेंटीमीटर। मुझे ये सब पता चल गया, ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे सब पता चल गया। अब थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर हमने ये सीखा हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि एंगल भी 90 है। हमने ये सीखा है कि अगर मैं रेडियस सेंटर से ये टेंजेंट जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर एक रेडियस ड्रॉ करूं तो वो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब सिंपल समझो, ये मेरे पास एक जो भी मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटल बन रहा है उसका ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी क्या होगा 90। मतलब ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि डायगोनल क्या है, तो रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। अब समझो, अगर ये आर है, रेक्टेंगल अगर सोचूंगा मैं तो ये भी आर होगा, और ये भी आर है तो ये भी आर होगा, मतलब ये तो स्क्वायर है। इसका मतलब मुझे रेडियस आर की वैल्यू क्या मिल गई, तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल आपको क्या दो ही कंसेप्ट यूज करने थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट का लेंथ करे तो वो इक्वल रहेगा, दूसरा इक्वल रहेगा, और दूसरी चीज कि अगर सेंटर से मैं रेडियस ड्रॉ करूं टेंजेंट पॉइंट पे, मतलब कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो 90 डिग्री रहेगा। यहाँ से हमें वो पता चल गया कि ये 90 90 था, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर बन गया, ये 90 90 90। ओके, स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि ये लेंथ आर है, ये भी लेंथ आर है, तो अपोजिट लेंथ भी क्या होगी आर होगी। और हमने अभी फाइंड किया कि ये तो वैल्यू, ये तो डिस्टेंस कितना है 6, वो कैसे फाइंड करते आए, ये 3 के ऊपर से, ये 3 निकला फिर ये 14 निकला। सिंपल इस काइंड का ये हमारा एक और एग्जांपल है। ठीक है, चलो अब हमारे पास और एक एग्जांपल है ये, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक मिनट, हाँ ये मेरे पास और एक एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अब आप लोग ट्राई करेंगे सब लोग, चलो आइडिया लगाओ क्या हो जाएगा ये। बहुत इजी एकदम सिंपल एमसीक्यू, अगर मुझे 1 मार्क्स के अंदर पूछना तो भी 1 मार्क्स का सम है। ट्राई करो, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब लोग फिगर ड्रॉ करो तो क्या मिल जाएगा, इन गिवन फिगर, मतलब फिगर हम ड्रॉ करेंगे। चलो तो फिगर कुछ ऐसा दिया है, ध्यान से देखना। एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, फिगर कुछ आपको ऐसे दिया हुआ है, देखना कहाँ गया, ये रहा। फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से, बाहर के एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट जा रही है, बराबर, पी क्यू एंड पी आर। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट पी बोला हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पर, उससे दो टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये पी है, तो पी क्यू ये पॉइंट और पी आर ये पॉइंट, ऐसे हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या मेंशन की है फिगर के अंदर, ये इसका सेंटर ओ है। ओके, दूसरी चीज है कि ये और ये जो है वो आपको यहाँ पर ये रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर ऐसा बोला है, और बोला है एंगल कौन सा क्यू पी आर, ये 90 डिग्री है ऐसा बोला हुआ है। थोड़ा तो फिर 90 डिग्री बनाना है तो थोड़ा नजदीक करना पड़ेगा ऐसे, ये और थोड़ा ये करना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री है, सपोज दिस इज 90 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री है अभी। चलो इतना आपको दिया हुआ है, और ये तो पता ही है कि ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। चलो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है ये 90 डिग्री है, तीनों दिन 90, तो ये भी क्या होगा 90 ही होगा। थोड़ा ऐसा ड्रॉ किया है ऐसे, बाकी ये भी 90 होगा, मतलब ये जो दिख रहा है पूरा अच्छे से मस्त स्क्वायर होगा ऐसा है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 4। अब ये और ये दोनों टेंजेंट लेंथ है, तो ये भी क्या होगी 4, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल ग्राफ से, मतलब ये जो फिगर दिया है उससे ही पता चल रहा है, सिंपल डायरेक्ट, ज्यादा कुछ इसमें सोचने जैसा नहीं है। तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग कि ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे 90 डिग्री अच्छे से ड्रॉ करें, ऐसा बनाते हैं हम लोग, ऐसा है कि बस ऐसा फिगर था ये कुछ अच्छा, अब ढंग से कुछ लगा, ये है, ये 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो उसके ऊपर से हम ये पी क्यू आर ओ, ओके, तो ये हमें मेंशन किया था 90, इसीलिए हमें पता चला ये 90 है, ये दोनों तो 90 है ही, तो ये दो रेडियस के बीच का भी एंगल क्या हो गया 90।
अब रेडियस अगर 40 सेंटीमीटर है तो सामने ऑपोजिट साइड भी 40 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। हमने अभी देखा कि भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उसकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये खास याद रखना, इसके ऊपर से ही हमें काफी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ऐसा है मेरे पास, मैं आपको अब लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सिंपल ही है एकदम, ग्राफ ड्रॉ करके। अब इसके अंदर मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो कुछ ऐसा है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर ऐसा है, ये फिगर है और उसमें बोला हुआ है ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, और ए से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक टेंजेंट, ए से एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है। ये टेंजेंट है मेरी पी, कांटेक्ट पॉइंट है पी, ये कांटेक्ट पॉइंट है क्यू, और यहाँ पर एक ऐसे लाइन ये है, और ये बी है, ये सी है और ये ए है। चलो इतना बोला हुआ है, और ये जो पॉइंट है वो है मेरा डी। ये पॉइंट क्या है, डी, जहां पर ये टेंजेंट, ये भी क्या है, बीसी भी एक टेंजेंट है, बीसी भी क्या है, एक टेंजेंट है, और ये पॉइंट में दिया हुआ है। बस इतना ही ग्राफ बोला हुआ है, और बोला है फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ एंगल ABC if AP is equal to 12 सेंटीमीटर। चलो अब आइडिया लगा के मुझे बताओ कि अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। पेरीमीटर मतलब पता है सब लोगों को, ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पर उसका एडिशन मुझे फाइंड करना है, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस CA, ये आपको फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडिया दो मुझे, चलो क्या करेंगे। तो देखो मुझे एपी दिया है, मतलब ये मुझे लेंथ पता है इतनी पूरी, तो इतना पता चल गया कि ये भी क्या रहेगी, वो तो मुझे आइडिया हो ही गया है। ठीक है, चलो अब उसके ऊपर से क्या करेंगे, तो ये टेंजेंट है, मतलब देखो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है एक चीज, ये भी टेंजेंट, तो पीबी एंड बीडी वो सेम हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू बीडी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से इस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। ओके, एंड सिमिलर वे ये सी डी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब इसके ऊपर से मैं अगर एपी लिखना चाहूँ, एपी फुल, एपी मतलब क्या है, ए बी प्लस पीबी है, एंड अगर मैं ए क्यू लिखूं तो वो क्या है, ए सी प्लस सी क्यू है। ओके, अब इसको अगर मुझे लिखना है तो ये जो ए पीबी है, पीबी उसको मैं बीडी लिख सकता हूं, मतलब ए बी प्लस बीडी लिखूं तो एपी मिल जाएगा मुझे, क्योंकि अब ये दोनों सेम ही है। और सिमिलर वे ये ए सी प्लस सी क्यू को मैं सी डी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, डन। तो अब ध्यान से देखो कि मेरे पास यहाँ पर इनका एडिशन करूं मैं तो क्या होगा, देखो ये BC जो है, BC वो क्या है, तो फिर से वही, तो BC मतलब क्या हो जाएगा, BD प्लस DC हो जाएगा, और हमें पता है कि ये दोनों तो क्या रहेंगे, यहाँ पर इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसा करूं कि AB प्लस BC की वैल्यू क्या है, BD प्लस DC प्लस CA, ऐसा हो जाएगा। मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, AB प्लस BD, मतलब क्या है, वो AB प्लस PB है, AB प्लस PB है। और अगर मैं इसको साथ में लाऊं तो उसकी वैल्यू AP, और AP कितना है, 12 है। सिमिलर में अगर मैं ये करूं तो DC प्लस AC, मतलब DC तो क्या था, ये था Q, और वो क्या था, एक Q, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, पूरा प्लस मेरा एक Q दिख रहा है ये। और ये अगर ए क्यू है तो एपी की वैल्यू 12 थी, तो ए क्यू की वैल्यू क्या थी, 12, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो ये भी 12 है। तो टोटल इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, 24 बन जाएगा, मतलब मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो गया, 24 बन गया। ओके, तो ये इस तरह हमने क्या किया, फाइंड किया ट्राइंगल जो था एबीसी, उसका पेरीमीटर। तो यहां तक जो हमने किया, इसके अंदर क्या समझा, वो आपको आइडिया आ गया होगा कि जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ज्यादा आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल चीजें सोचो कि अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है तो यहाँ पर देखो ये दोनों से क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, सिमिलरली ये दोनों सेम हो जाएगा, तो मुझे इसके ऊपर से ये लाइन मिल गई, देखो
और ये पूरा पता था, तो इसके इक्वल ये था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो ये मुझे बी डी इसके साथ ये चीज मिल गई। मतलब क्या हो, देखो अगर मैं अच्छे से उसको बताऊँ आपको, तो क्या बन गया मालूम है? ये जो लाइन थी ना, देखना ध्यान से, क्या बन गया यहाँ पर। ओके, ऐसा कुछ था मेरे पास, ये मेरी ऐसी थी लाइन है यहाँ पर, बराबर। तो ये क्या बन गया मालूम, ये एपी जो था, एपी, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था बी। तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस सेम था। ये जो लाइन थी इतनी, वो मैंने बना ली इतनी, यहां से लेके ये बना ली। और सिमिलर वे ये जो लाइन थी पी ए क्यू वाली, वो ये दोनों सेम थे, तो मैंने उसको मोड़ के यहां से ये बना ली। तो और कुछ नहीं किया मैंने, एपी प्लस ए क्यू का ऐड कर लिया, वही चीज क्या बन गई मेरी, ए बी सी, मतलब ये जो ट्राइंगल था उसकी पैरामीटर बन गई, सिंपल, और कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, तो ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, उसके ऊपर से इस चीज को, इतने चीज को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ये कंबाइंड ट्राइंगल का पैरामीटर मिल गया। ऐसे कोई भी सम आपके पास आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल और वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ अभी फिलहाल। आपका अभी तक जो मैंने किया उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, और नहीं डाउट है तो सिंपल इतनी चीजें याद रख लेना जो हमने बात की वो, कि टेंजेंट कांटेक्ट पॉइंट से रेडियस का वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, वो कांटेक्ट पॉइंट से सेम रहेगा, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका ही यूज करना है मैक्सिमम। जब भी आपको कोई आइडिया ना आए तो वो सोच लो कि भाई ये सेम है, उसके ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ। तो जितने भी टेंजेंट आप बना रहे हो, जितने भी टेंजेंट, सपोज मैं यहाँ पर तीन टेंजेंट बना रहा हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया, मैं तीन टेंजेंट बना रहा हूँ। एक टेंजेंट देखो, एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, एक टेंजेंट मैंने ये बनाया यहाँ से, ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, मतलब प्रॉब्लम वहां पर कर रहा है। ये मैंने एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, ये बनाया, यहाँ पर टेंजेंट समझ लो। ठीक है, टच टच होके जा रही है। एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से लेके, नहीं हो रहा है अच्छे से, नहीं बन रहा है बच्चों, छोटा सा सर्कल बनाते हैं चलो। यहाँ से मैंने एक टेंजेंट यहाँ से ये बनाया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ये बनाया, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ये बनाया। तो जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसका और इसका डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो ये दो ऐड करके, ये हमें पता होता है, ये जनरली आपको दिया होगा, ये दिया होता है, या तो रेडियस दिया होता है, तो कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। अगर रेडियस दिया है तो उसके ऊपर से मुझे खाली चेक करना है कि अगर ये 90 डिग्री दिया होता, दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते। तो यही कंसेप्ट है, इसके अंदर और कुछ कंसेप्ट। ओके, फिलहाल के लिए तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना हम यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं।